A very good morning to all of you. Welcome to Here We Discuss 2020. Here we discuss the important news of Press Information Bureau. ये आज 10 अगस्त 2020 की इसमें न्यूज़ है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है बाय द NCAER। NCAER क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च हैज़ रिलीज द बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। और ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्यों निकाला गया है? जिससे हमें बिजनेसमैन क्या सोच रहे हो, कैसे उनको ग्रोथ करनी है, और उनके सेंटिमेंट को इसमें इंक्लूड करके के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। इसमें 600 प्लस इंडियन कंपनी के सेंटिमेंट को ऐड किया गया है। और ये अब इसमें इस इंडेक्स में देखा गया है कि इट इज़ द लोवेस्ट इन द 6 ईयर। पास 6 ईयर्स में इसमें सबसे ज़्यादा लो देखी गई है। बिजनेस की जो भी सेंटिमेंट है वो बहुत गिर गए हैं। 40.1% गिर गया है लास्ट क्वार्टर से, एंड 62% गिर गया है फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द डिकेड। तो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में देखने को मिली है, और इसे रिलीज किसने किया है? NCAER ने। तो नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस इन द प्रीलिम, व्हाट इज द NCAER? क्या ये गवर्नमेंट बॉडी है? नहीं, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। और इसको किसने डेवलप किया है? इसे डेवलप किया टाटा फाउंडेशन प्लस अदर प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक रिसर्चर विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो टाटा फाउंडेशन जो है उसने, और प्राइवेट सेक्टर के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है। और इसमें क्या हो गया? इसमें 4 रीजन पे फोकस किया गया है। कौन कौन से 4 रीजन? फर्स्ट इज द दिल्ली NCR, सेकेंड इज द मुंबई पुणे विच इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज द कोलकाता that is the eastern part of India, and Bangalore and Chennai. These are subsumed in this index. 4 रीजन 6 सिटी को इस पे कंसीडर किया गया है। तो ये इंडेक्स है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, और इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1956 में। और अभी जो इस रिपोर्ट पे पब्लिश हुआ है उसमें जो ग्रोथ रेट दिखाई गई है वो सबसे कम दिखाई गई है, विच आर डीपेस्ट टू लोवेस्ट इन द 6 ईयर। सो नेक्स्ट टॉपिक है केवी कामत कमेटी। केवी कामत कमेटी को अभी इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जितने भी स्ट्रेसफुल लोन हैं जिन्होंने बैंकों ने दिए हैं MSME को और अदर इंस्टीट्यूशन को, तो वो रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से RBI ने इस कमेटी को कंस्ट्रक्ट किया है। और ये क्या करेगी? लोन को रीस्ट्रक्चर करेगी। लोन रीस्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है अगर आपने किसी को लोन प्रोवाइड करवाया है और उसकी ड्यूरेशन वापस करने की 2 ईयर है, तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग करके RBI क्या करती है कि उसमें आपको कुछ और टाइम दे देगी। 2 साल की जगह आपको 2.5 साल या 3 साल और टाइम दिया जाएगा, जिससे कि लोन आसानी से रिकवर किया जाएगा। तो इसको कहते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग। तो केवी कामत कमेटी वाई एस्टेब्लिश्ड? इट इज द एस्टेब्लिश्ड बाय द RBI to recommend the norms for the resolution of COVID-19 related stress loans. Next topic है National Handloom Day. We are earlier discussed this National Handloom Day. So you comment this what the date of the National Handloom Day which we celebrate, and why we celebrate on which date. So this is the homework and you will comment on National Handloom Day कब मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैफिक स्टडी ऑन लियोपर्ड। लियोपर्ड पे एक ट्रैफिक ने स्टडी किया है। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक एक NGO है जो 1976 में बनी थी, और ये किसने बनाई थी? मिलकर के IUCN और WWF। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा जा चुका है। तो और जो लियोपर्ड है वो हमारी इंडियन लियोपर्ड आपके IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। ये इसमें लिखा नहीं है, बट दिस इज द IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। और लियोपर्ड की जो अभी पूचिंग हुई है उसका मामला देखने को मिला। इस वजह से इस स्टडी में जो ट्रैफिक ने लियोपर्ड के नंबर, उनकी जितनी डेथ हो रही है उसको बताया। 2015 से 19 में इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा 746 लियोपर्ड की डेथ हुई है, और 596 लियोपर्ड जो है वो 596 लियोपर्ड जो है उनकी इलीगल
पूचिंग हुई है। और इस पूरी इलीगल पूचिंग में सबसे ज्यादा कहाँ पर हुई है, तो ये निकल के आए हमारे स्टेट उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2015 टू 2019। और ये जो रिपोर्ट आई थी लियोपर्ड में, वो लास्ट जो इसका सेंसस हुआ था वो कंडक्ट हुआ था 2014 में, ठीक है। और इंडियन लियोपर्ड जो है वो क्या इंडेमिक है, मतलब लियोपर्ड इंडेमिक इन द इंडिया एंड और अदर कंट्री फाउंड। तो लियोपर्ड जो है ये इंडिया के साथ साथ नेपाल और भूटान में भी पाया जाता है। तो दिस इज नॉट इंडेमिक इन द इंडिया, इट ऑल्सो फाउंड इन द नेपाल एंड भूटान। एंड what is the next topic? Next topic है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दिस इज you all also familiar on the इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकॉज इसका जो गठन हुआ था वो 2015 में हुआ था जब COP21 चल रही थी पेरिस में। तो ये बहुत ही हाईलाइटिंग टॉपिक था और इससे सभी अवेयर हैं। और ये क्या था, ये फ्रांस और इंडिया का इनिशिएटिव था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसमें पहले क्या था कि जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के मिडिल जितने भी कंट्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बट अभी जो नया इसमें जो नया ऐड हुआ है वो है कि ट्रॉपिकल कंट्री तो ऑलरेडी इसमें है, बट 192 मेंबर ऑफ यूएन कैन आल्सो बी ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये आपको ध्यान रहे, अगर अभी क्वेश्चन आ जाए कि ओनली द ट्रॉपिकल कंट्री आर इंक्लूड इन दिस, तो नहीं, इसमें अभी यूएन के 192 मेंबर अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चेंज हुआ है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज काफकास 2020। तो एक्सरसाइज काफकास 2020 क्या है, ये रशिया की एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये सब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज द मेनली एक्सरसाइज ऑफ द रशिया और इसमें 18 कंट्री और भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज केव कास्ट 2020 किसकी है, रशिया की है। तो रशिया प्लस इंडिया आप याद करने के लिए आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। दिस इज द समराइज ऑफ द वीडियो। यू कैन कमेंट दिस 4 ऑब्जेक्टिव ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय द इंडिया एंड फ्रांस, क्या स्टेटमेंट सही है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो यू कैन कमेंट ट्रू और फॉल्स, इसमें क्या होगा। नेक्स्ट है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कंप्यूटेड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये बताइए कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, क्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII रिलीज करती है, सही है कि गलत। डू द कमेंट। नेक्स्ट है केवी कामत कमेटी टू रिव्यू द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल स्कीम। अभी हमने केवी कामत कमेटी पढ़ी है, तो आप बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ट्रैफिक स्टडी ऑन लियोपर्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ द पूचिंग इंसिडेंट वर रिपोर्टेड फ्रॉम द उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। तो ये आप कमेंट करके बताइए, अगर आपने केयरफुली सुना है तो आपको ये सारे आंसर आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग।